बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी और एक अलग अंदाज में फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाले हैं आपके साथ। ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके के साथ तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट जब आप इसको बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली फ़िश को भूल जाने वाले। इसमें बहुत अहम चीज़ है जो आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है, उसको भूलना नहीं है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मिनिमम हमने हाफ केजी से ज़्यादा फ़िश ले लिया बगैर कांटे का, और ऊपर से हमने लेमन निचोड़ दिया। और अब इसमें ऐड होगा हाफ़ टेबल स्पून से ज़्यादा खुश्क धनिया पाउडर, और साथ में हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून तक कोकोनट पाउडर जो नारियल पाउडर होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हमने वाइट पेपर ऐड कर दिया, और इसमें जो है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, और इसमें जो है मिनिमम 1 टेबल स्पून तक हमने तिक्का मसाला ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो है मसाले हो गए, इसमें और कुछ ऐड नहीं करना। और अभी इसमें जाएगा सिर्फ 1 टीस्पून तक नमक। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक बॉयल ले लिया और इसमें मिनिमम 1 कप तक पानी ऐड कर दिया। और इसमें जो है बेसन इतना ऐड करना है कि जो है ये लिक्विड फॉर्म सा ना रहे, बल्कि ये जो है एक मोटा फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये पानी जैसा ना रहे। ठीक है, तो इसमें बेसन ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है, बेसन को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करने के बाद अब इसमें होगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून तक। ठीक है, इसमें हम लोग फूड कलर ऐड नहीं कर रहे, हम लोग इसमें हल्दी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हो तो वो भी बेहतर है, आप वो ही इसमें ऐड कर दें। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दे और इसको जो है अब फ़िश पर लगा दे ऊपर से। ठीक है, ऊपर से फ़िश के ऊपर डाल दे, इसको कुछ इस तरीके से ऊपर से डाल दे। और इसमें जो है कोई और मसाला ऐड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से अपने फ़िश को मिक्स कर देते हैं ताकि जो है फ़िश को अच्छी तरह से मसाला लग जाए। तो जब तक हम अपने फ़िश में मसाले को ऐड कर रहे हैं तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बहुत ही एक नाइंसाफ़ी की बात है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर हमने अपने फ़िश को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, और थोड़ी सी लाइट की इशू हो सकती है तो प्लीज़ लाइट थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फ़िश को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 1 दिन के लिए फ्रीज़र में रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 दिन हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हो कि हमारा फ़िश मैरिनेट होकर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट और एक मज़ेदार लुक के साथ। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली और उसमें हमने मिनिमम 3 कप तक जो है ऑयल ऐड कर दिया। वो अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर देना। ठीक है, अब इसमें जाएगी हमारी मैरिनेट हुई फ़िश। अगर आप लोग फ़िश को ज़्यादा मैरिनेट नहीं करना चाहते तो 2 घंटे बाद भी आप फ़िश को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना हमारी फ़िश सही नहीं बनेगी। और इसमें जो एक अहम बात है वो ये है ऑयल गर्म होने की। ठीक है, ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर दे और उसके बाद जो है इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपनी फ़िश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी फ़िश को ऐड कर दी है। अगर आप लोग ठंडे से ऑयल में अपनी फ़िश को ऐड करेंगे तो आपका मसाला जो है फ़िश से हट जाएगा, और फिर आप लोग बाद में कहेंगे कि हमारी फ़िश सही नहीं बनी। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, हमने भी यहाँ पर ये गलती नहीं की है, तो आप भी एहतियात रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ़िश ऐड कर दी और इसको जो है पकाने के लिए छोड़ देंगे। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक साइड से हमारी फ़िश पक चुकी है। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमारे फ़िश का कलर आया है। तो इसी तरीके से सारे फ़िश को पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी से ही हमारे फ़िश के कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमें कलर देखने को मिल रहे हैं। तो पहले वाले फ्राई हो चुके हैं, उसको हमने कढ़ाई से उतार दिए। अब हम इसमें दूसरे वाले ऐड कर रहे हैं, तो इसको भी पका लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे कि हमारी फ़िश कैसे बनी है। ठीक है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी फ़िश बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आला टेस्टी और डिलीशियस लुक के साथ। आप देख सकते हो कि कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारी फ़िश फ्राई हुई है। यहाँ पर हमने खूबसूरती के लिए इसके साथ सैलेड भी रख दिए, जो कि इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर में एक फ़िश जो है फ्राई कर सकते हैं एक परफेक्ट तरीके से, और बाज़ार से कई गुना बेहतर। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो सब जो है आपके तारीफ़ ही करते फिरेंगे घर में, और जो है आपके फ़िश के दीवाने हो जाएंगे। ठीक है,
दोस्तों ये वाकई बहुत मज़े के बने। यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि हमारी फ़िश यहाँ पर कैसे बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना फ़िश तोड़ के भी दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना नरम और कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हमारा फ़िश फ्राई हुआ है। तो आप भी एक बार इसी तरीके से घर में ज़रूर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी फ़िश फ्राई की रेसिपी की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दे, ठीक है, ताकि जो आपको हमारी न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो बनी हुई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारी वीडियोज़ को जो है लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि जो है लोगों को भी एक परफेक्ट तरीके से रेसिपीज़ बनाने का तरीका मिल सके। शुक्रिया।